नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रो बाय दुष्यंत चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं दुष्यंत द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ 7 सितंबर 2025 मीन्स भाद्र पक्ष की पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण से संबंधित आवश्यक जानकारी देने के लिए। इस बार चंद्र ग्रहण कब लग रहा है और इसका आप लोगों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए हम इस बारे में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 7 सितंबर को दोपहर 12:57 मीन्स 12:57 दोपहर से 7 सितंबर को जो कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व से प्रारंभ हो जाएगा। तो इस आधार पर हम देखते हैं तो चंद्र ग्रहण का जो शुरुआत होगी रात को 9:57 से होगी। तो यह ग्रहण जो है भारत में पूर्ण रूपेण दृश्य रहेगा, जो कि लालिमा लिए हुए आकाशमंडल में हमको दिखेगा। तो इसका जो सूतक है 12:57 दोपहर को, और जो शुरुआत है 7 सितंबर की रात्रि को 9:57 से, और शतभिक्षा जो शतभिका नक्षत्र है जिसका स्वामी राहु होता है, नक्षत्र के चतुर्थ चरण से आरंभ होगा और यह लगभग 8 सितंबर को प्रातः 1:27 तक पूर्व भाद्र पक्ष जिसका स्वामी होता है गुरु महाराज, नक्षत्र के प्रथम चरण पर रहेगा और मध्य इसका करीब रात को 11:41 पर रहेगा। तो मीन्स चंद्रग्रहण की शुरुआत रात को 9:57 7 तारीख को, और 7 तारीख को मध्य 11:41 पर, और 8 सितंबर की प्रातः 1:27 पर पूर्वा भाद्र पक्ष के प्रथम चरण पर ये इसकी समाप्ति होगी। अब इस दौरान किस नक्षत्र के व्यक्तियों को इस समय सावधानी विशेष रूप से बरतनी है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम शतभिक्षा नक्षत्र के चौथे चरण में जिसका जन्म हुआ है और जिसका पूर्वा भाद्र पक्ष नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, ऐसे जातकों को चंद्र ग्रहण देखने से पूर्णतः बचना चाहिए। सूतक काल के दौरान वृद्ध व बच्चों को छोड़कर शेष सभी लोगों को व्रत, दान, जाप आदि कार्य करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे घर का बना हुआ भोजन रखा है तो उसको अशुद्ध होने से बचाने के लिए तुलसी दल को उस पर डालकर रखें, या फिर जिन्हें जैसे किसी व्यक्ति को कोई साधना या जाप या मंत्र सिद्धि करना है तो ग्रहण का जो शुरुआती समय है 9:57 से, और मोक्ष 1:27 का जो ये समय है, इस समय में वो लोग यदि मंत्र का जाप वगैरह करें तो पूर्णतः मंत्र जागृत होगा। अब आइए चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव या ग्रहण काल का प्रभाव, आप लोग एक पक्ष मतलब चंद्र ग्रहण की जिस दिन पड़ रहा है उस दिन से एक पक्ष मीन्स 15 दिन तक ही आप मानिए इसका विशेष प्रभाव चंद्र ग्रहण का रहेगा। और बाकी चंद्रमा की कुंडली में स्थिति पर भी निर्भर करता है। जैसे चंद्रमा यदि बलवान अवस्था में केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो और साथ ही साथ शुभ ग्रहों से युक्त भी हो और दृष्ट भी हो, तो इसका प्रभाव आपकी राशि और लग्न पर अच्छा पड़ेगा। और यदि चंद्रमा की स्थिति कुंडली में आपकी 6वें, 8वें, 12वें भाव में है और चंद्रमा पापी ग्रहों से युक्त भी है और दृष्ट भी है, तो इसका प्रभाव आप नकारात्मक मानिएगा। अब जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार चंद्र ग्रहण जो है कि कुंभ राशि में लग रहा है। कुंभ राशि तो जैसे अलग अलग राशियों में हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से, तो मेष राशि से कुंभ राशि आपकी लाभ भाव में पड़ती है। तो इस अवस्था में और चंद्रमा का प्रभाव मतलब ग्रहण का प्रभाव मेष राशि के जातकों को अच्छा मिलेगा।
मीन्स उनके लाभ में वृद्धि आप मानिए, और साझेदारी में सफलता प्राप्त होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और वृष राशि से यदि हम देखते हैं तो वृष राशि के लिए ये चंद्र ग्रहण दसम भाव में स्थित, दसम भाव में हो रहा है। तो दसम भाव से हम किस किस चीज़ों का विचार करते हैं, जैसे राज, अपने कर्म का, और सरकारी कार्यों से जुड़ी हुई चीज़ों का। तो इस संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बताएं सफलता प्राप्ति के योग भी हैं, और साथ ही साथ जैसे मित्र वर्ग है तो उनसे भी लाभ होने का, यात्राएं होंगी, तो इस टाइप का भी योग यहाँ पे दिखेगा। और मिथुन राशि के लिए यदि हम बात करें तो मिथुन राशि के लिए जो चंद्रग्रहण है ये इसका नवम भाव में पड़ेगा। तो नवम भाव में विशेष चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर भी यदि धर्म कर्म में हम मन लगाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, और बाकी बताएं कुछ चिंताएं भी हो सकती हैं, और मतलब मिला जुला असर आप मानिएगा। और कर्क राशि के लिए, क्योंकि ये कर्क राशि से अष्टम में कुंभ राशि पड़ेगी, तो अष्टम में प्रभाव आप ये मानिए कि व्यर्थ का, जैसे तनाव रहना, कष्ट होना, या पैतृक जो कार्य हैं या पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी विवाद है उनका पनपना, इस तरीके की सूचनाएं मिलेंगी यहाँ पर। और सिंह राशि के लिए जैसा कि आप देखेंगे तो सिंह राशि के लिए चंद्रग्रहण सातवें भाव में पड़ेगा। तो सातवें भाव में साझेदारी से संबंधित जो कार्य हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। मित्र का हालांकि सहयोग मिलेगा, पर वो भी आप कंडीशनल ही मानिएगा। बाकी जीवन साथी के साथ भी तनाव होने का संकेत रहेगा। तो एक मिला जुला असर सिंह राशि के लिए सातवें भाव में यहाँ पर नज़र आएगा। अब बात हम यदि करते हैं कन्या राशि के लिए, तो कन्या राशि के लिए यह चंद्रग्रहण आपका छठवें भाव में होगा। तो छठवें भाव में ये कन्या राशि के लिए मतलब ये बेहतर स्थिति होगी चंद्रग्रहण की। तो इसमें कुछ लाभ भी बनेंगे, पर रोग जैसे जो मौसमी रोग हैं इसके होने की संभावना भी रहेगा, तो इस बारे में सतर्क रहना जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए। तो जो तुला राशि है ये चंद्रग्रहण तुला राशि से ये करीब पंचम भाव में पड़ेगा। तो पंचम भाव में पड़ने के साथ में कुछ अच्छी सूचनाएं भी मिलेंगी, और कुछ बताएं परेशानियां भी रहेंगी, जैसे पंचम में रहेगा। हालांकि लाभ के रास्ते बनेंगे, और विद्या यदि बुद्धि का से संबंधित कार्य हैं, और हम यदि इसको शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आपको सफल होने के चांसेस रहेंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए यह चौथे भाव में कुंभ राशि पड़ेगी। तो यहाँ पर भूमि से संबंधित लाभ के भी संकेत रहेंगे, और पर माता जैसे माता से संबंधित माता को कष्ट होने की भी, स्वास्थ्य में माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता, और घर से संबंधित यदि आप घर खरीद रहे हैं और घर बेच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जो पेपर वर्क है उसमें विशेष सतर्क रहना जरूरी रहेगा। तो एक प्रकार से आप मिला जुला प्रभाव चौथे भाव में चंद्रमा का, हालांकि चंद्रमा यहाँ पे कारक होते हैं चौथे भाव के, और यदि ग्रहण यहाँ पे लग रहा है तो मातृ पक्ष से आपको थोड़ा सा विशेष सतर्क रहना चाहिए, और माता के लिए भी सतर्कता बरतना चाहिए। अब बात हम यदि धनु की करें, धनु के लिए तृतीय में लग रहा है, तो धनु के लिए सबसे अच्छा मानिएगा इसका प्रभाव। मतलब भाग्य में भी आपको सफलता मिलेगी, और जो कुछ मांगलिक कार्य घर में होने के संकेत मिलेंगे, और थोड़ा सा तनाव जरूर रह सकता है, लेकिन सारी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। मकर के लिए ये द्वितीय भाव में हो रहा है, तो परिवार से संबंधित पारिवारिक कुछ समस्याएं हो सकती हैं, आपकी वाणी से कुछ विवाद भी हो सकते हैं। तो इस मामले में आपको, और धन संबंधी चीज़ों में भी कुछ रुकावटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इस मामले में थोड़ा आपको सतर्क रहना जरूरी है। और कुंभ राशि और मीन राशि, कुंभ राशि के तो ये लग्न पे ही रहेगा, तो इन लोगों को, और मीन राशि जो कि इनके यहाँ से 12वें भवन, इन लोगों को विशेष सतर्क रहने की ज़रूरत है इस ग्रहण काल में। और ख़ासकर कुंभ राशि में जैसे जो शतभिखा नक्षत्र का प्रथम चरण है, और जो पूर्वा भाद्रपद पक्ष का शतभिखा का चौथा चरण, और पूर्वा भाद्रपद का
प्रथम जो चरण है, इस नक्षत्र के व्यक्तियों को तो ये चंद्र ग्रहण देखने से बचना चाहिए और दान और जाप जरूर करना चाहिए अपने लिए चंद्र ग्रहण का प्रयोग, मतलब चंद्र ग्रहण को सकारात्मक बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये और सभी 12 राशियों के लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है मैंने अलग अलग बताया। बस आप विशेष तौर पे यदि आपको प्रभाव जानना है तो आप अपनी चंद्र राशि, लग्न राशि, नाम राशि से तीनों स्थितियों से मिला करके और चंद्रमा की कुंडली, लग्न कुंडली में स्थिति देख करके इसके फल को देखिएगा। यदि सभी जगह से अच्छा है तो आपके लिए सर्वोत्तम मानिएगा, और आधी जगह से अच्छा है और आधा आपका मिला वो बुरा है तो आप इसको मिक्स मानिएगा। इसी हिसाब से आप इस चंद्र फल को समझिएगा। नमस्कार दोस्तों, सीताराम सीताराम।